सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं हमारा 14 डेज 14 चैप्टर वाइज फार्मूला रिवीजन का। आज डे 4 है। क्या चीज है आज? क्या है? डे 4 है। क्या चीज? आप देखिएगा जरा, डे 4 नहीं, आज डे 5 है। फार्मूला रिवीजन का डे 5 है। अभी तक हमने क्या क्या अपलोड कर दिया है? चैप्टर 1 अपलोड कर दिया है, चैप्टर 2 अपलोड कर दिया है, चैप्टर 3 अपलोड कर दिया है, चैप्टर 4 अपलोड कर दिया है। राइट? यानी कहने का मतलब, मोटा मोटी आप ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि जो भी हमारा प्लानिंग था कि भाई 14 डे में 14 चैप्टर का फार्मूला रिवीजन करने का, एक दिन में एक चैप्टर का फार्मूला रिवाइज करके और आपको एकदम शॉर्टकट तरीका से जो रिवीजन का मेथड होता है उस तरीका से क्रिस्प एंड क्लियर आप तक पहुंचाने का जो वादा था, उस वादा का आज 5वां दिन है। राइट? यानी हमने क्या क्या अपलोड कर दिया है? चैप्टर 1 यानी रियल नंबर, चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, नहीं रिवाइज किया है तो। ठीक है? तो आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। राइट? तो आप लोग रेडी हैं? एक पेन और पेपर, मैक्सिमम आपको 3 से 4 पेजेस लेना है इस फार्मूला को रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम इधर उधर 100 पेज का बुक पलटना ना पड़े। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर में रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला। राइट? ठीक है, देखो जरा, सिर्फ और सिर्फ सॉरी, ठीक है। राइट? तो चलिए बिना वक्त गवाए, अब आप कहिएगा भैया कि चैप्टर का नाम ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे थोड़ा सा 1 मिनट टाइम खर्च करके उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कहता क्या है, उसके पूरे चैप्टर में वो बताना क्या चाहता है, सिखाना क्या चाहता है। तो आ जाइए डायरेक्ट अगला स्लाइड पे। यहां पे देखिए जरा, यहां पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एपी क्या है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 5 सेकंड दिमाग लड़ाना है इस लिखे हुए पे। अगर किसी को यह भी लगता है कि नहीं, ये लिखा हुआ पे हमारा दिमाग फोकस नहीं हो पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा 2 मिनट ठहर जाओ, आपके लिए भी मसाला रेडी है उधर साइड में। ठीक है? अब देखो जरा, साइड बोले तो अगला स्लाइड में। राइट? यहां पे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, तू बच्चे नहीं हो, समझ सकते हो। तुम्हारे लिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रोविजन यहां पे करा दिया गया है, तो कोई डरने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक? यहां पे बोला जा रहा है, देखो, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच वी गेट ईच टर्म। अब देखो जरा, यहां पे टर्म आया है, परेशान मत होना। यहां पे ईच टर्म बाई एडिंग फिक्स नंबर टू द, देखो जरा, टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। आप कहोगे कि भैया ये 2 लाइन का डिफिनीशन दिमाग घुमा के रख दिया, लेकिन हम कहते हैं कि इस डिफिनीशन में कुछ भी नहीं रखा है, आपको सिर्फ बताने के लिए। अगर एग्जाम में आता है कि भाई एपी का डेफिनेशन बता दो, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट जाके करो, आराम से मार्क्स उठाओगे। ठीक है? लेकिन बात रही कि इस चीज को पॉइंट जैसे ईच टर्म किसको कहते हैं, फिक्स्ड नंबर किसको कहते हैं। अच्छा, आपको इतना तो पता है ना, फिक्स नंबर का मतलब कि जो बदले ना। मान लो यहां 2 है, मान लो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो आप देख रहे हैं कि फिक्स नंबर क्या आ रहा है, इस सीरीज में आ रहा है, तो बदलना नहीं। मान लो अगर हम ऐसा लिख दे, 1 लिख दे, यहां 3 लिख दे, यहां 6 लिख दे, तो आप कहोगे कि ये भाई ये फिक्स नंबर है? नहीं है। आप कहोगे कि यहां क्या है, 1 है, यहां 3 है, यहां 6 है। ठीक है? फिक्स नंबर का मतलब फिक्स, जो बदले ना, सेम वैल्यू रहे। राइट? तो इसके लिए जान गए। अब प्रीवियस टर्म बोले तो मान लो एगो आदमी यहां पे है, एगो आदमी है यहां पे, तो हम कहेंगे इसका प्रीवियस वाला आदमी कौन है, तो आप कहोगे कि भाई इसका पहले, इसका प्रीवियस, इसका पिछला वाला आदमी कौन है, आप कहोगे कि ये। इसका अगला
अगला वाला, इस इंसान का अगला वाला आदमी कौन है, ये है। तो इसी टाइप का थोड़ा मोड़ा चोट आपको देखने को मिलेगा। राइट। अब देखो जरा, अब टर्म किसको कहते हैं, अब टर्म देखो किसको कहते हैं, डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है लेकिन समझ लो। टर्म बोले तो ईच आदमी, ये लाइन में ईच आदमी को क्या बोलते हैं कि भाई तू एक टर्म है, तू एक टर्म है, एक पद है, तू भाई एक टर्म है, एक पद है, तू भाई एक टर्म है, एक पद है। तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा बोल गया कि भाई आप कहोगे कि 1 2 3 आदमी है, तो 3 आदमी को खाली टर्म से डिनोट कर देंगे तो कैसे पहचान में कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन किसका क्या नाम है, किसका एड्रेस कहां है। तो उसने क्या कह दिया कि जो पहला स्थान पे रहेगा ना उसको हम ए कह देते हैं, चाहे A1 कह देते हैं फर्स्ट टर्म। दूसरा प्लेस पे जो रहेगा उसको A2 बोल देते हैं, तीसरा नंबर पे जो है उसको A3 कह देते हैं। ऐसे ही चलते जाएगा, ऐसे ही। तो आप अगर लाइन में खड़े हो, आप 10 नंबर पे है, अगर किसी को पुकारना हो आपको तो क्या कहेगा, भाई A10 इधर आ जाओ, A10 आ जाओ, तो A10 इधर से निकल के जल्दी से चले जाएगा, समझ लेगा। अगर कोई यहां पे A50 पे है तो उसको बताएगा कि भाई A50, मतलब वो समझ जाएगा कि हमको बुला रहा है वो, ठीक है। तो आ जाइए, अब ये सब निचोड़ खत्म कर दीजिए। अब यहां पे कुछ चीजें यहां पे लिखा हुआ है कि ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज अ टर्म। अभी बताए थे ना कि भाई साहब 1 2 3 इधर है ना, ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज अ टर्म। देखो ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज अ टर्म, the fixed number, that is the difference between each term and its preceding term is known as common difference। अब यहां पे common difference आ रहा है ना, common difference के बहुत अच्छा से समझा देंगे। common difference क्या होता है भाई, अब मान लो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू अगर निकालना हो तो आप कहोगे कि पहला स्थान छोड़ के उसका अगला वाला में से पहला घटाना है। मतलब आप कहोगे कि पहला अगला माइनस पहला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, राइट। मतलब 2 में से 1 घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस आपको निकल के आ जाएगा। अब देखो जरा, यहां पे देखो जरा, कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। आ जाइए अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे आपको बहुत बेहतरीन चीजें देखना है, एकदम इत्मीनान से सेम टू सेम समझते जाना। अब ये एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है कि भाई हमको 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, 2 3 4 5 दिया हुआ है, राइट, दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें फिक्स्ड नंबर क्या है। अभी ना बताए थे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि ईच टर्म को पता करने के लिए हम प्रीवियस नंबर में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ बोले तो एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं। तो आप कहोगे कि प्रीवियस नंबर, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो पहला नंबर तो छोड़ दो, पहला स्थान पे छोड़ दो, उसका अगला में 1 जोड़ते हैं। क्या चीज, हेलो, समझो ना। आप कहोगे कि भैया थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा जा रहा। अच्छा समझो, मान लो आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो एपी फॉर्म करने के लिए क्या बोला जा रहा है कि भाई प्रीवियस नंबर में कोई फिक्स नंबर जोड़ के उसका अगला नंबर मिलेगा। तो प्रीवियस नंबर बोले तो आप कहोगे कि अच्छा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। प्रीवियस बोले तो क्या इधर का नहीं, ये पहला है ना, तो इसका अगला वाला का प्रीवियस क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब इस 2 में कुछ ना कुछ जोड़ के उसका अगला वाला नंबर मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि 2 से 3 हो रहा है, तो यहां पे कितना ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है। अब 3 से 4 हो रहा है तो क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। 4 से 5 हो रहा है तो क्या ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है। क्लियर आ गया। अब देखो जरा, अब दुनिया वाले ने ये बोल दिया कि भाई जो पहला स्थान पे रहेगा तो उसको फर्स्ट टर्म यानी A1 कहेंगे, जो दूसरा स्थान पे है उसको सेकंड टर्म यानी A2, जो थर्ड पे है उसको क्या कहेंगे, A3, जो फोर्थ पे है क्या कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो जरा, अब यहां पे फिक्स नंबर क्या आ गया, आप कहोगे कि भाई फिक्स नंबर क्या है, एक एक को ऐड करने पे हमको ये फॉर्मेट मिल जा रहा है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगला नंबर माइनस पिछला नंबर। अगला नंबर कौन है भाई, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरा, तो इसके अगला वाला ये 3 है और इसके पिछला क्या है, 2 है। मतलब 3 में से 2 चले जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। और ऐसे भी घबरा रहा है तो आप क्या कहोगे कि भाई A2 माइनस A1,
A2 माइनस A1, तो A2 के जगह पे 3 है, A1 के जगह पे 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, और इसी चीज को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस सभी जगह समान होगा। अब मान लो इसके बीच कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो आप कहोगे कि भाई साहब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है 4 है, A2 का वैल्यू कितना है 3 है। देखो कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर इसके बीच कॉमन डिफरेंस चाहिए तो देखो ना, इसके पहले वाला क्या है 4, मतलब 5 में से 4 चले जाएगा, मतलब A4 माइनस क्या चीज A3 बराबर क्या हो जाएगा, हेलो A4 का वैल्यू 5 है और यहां का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि भाई साहब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, चाहे A2 माइनस A3, चाहे A4 माइनस A3, ऐसा, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो के लिए एग्जांपल देख लो, अगर एक एक है AP में है तो आप कहोगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो एक में से एक चले जाएगा जीरो, एक में से एक चले जाएगा जीरो, एक में से एक चले जाएगा जीरो, मतलब यहां पे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है 0। देखो यहां पे आ गया 0, राइट। अब देखो यहां पे आप बता दो, यहां पे आपको फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म बोले तो पहला प्लेस पे। अब देखो जरा, फर्स्ट टर्म को आप A से भी डिनोट कर सकते हो या आप A1 से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट टर्म जो पहला प्लेस पे है वो फर्स्ट टर्म पे क्या है, माइनस का 1 है। अब कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D बोले तो उसका अगला वाला माइनस पिछला वाला, तो अगला वाला कितना है माइनस, अगला वाला माइनस पिछला वाला, पिछला वाला कितना है माइनस का 1। तो आप कहोगे कि माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपको अप्रोच करना है, राइट। अच्छा ऐसे भी कह सकते हो, ये A1 प्लेस पे है, ये A2 प्लेस पे है, ये A3 प्लेस पे है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, मतलब 2 माइनस का माइनस। समझ गए। अगला स्लाइड पे आ जाइए, अगला स्लाइड पे आ जाइए। अब देखो जरा, यहां पे एक कंसेप्ट आपको बताना चाह रहे थे। यहां पे हम लिखे हुए हैं क्या, यहां पे हम लिखे हुए हैं क्या, यहां पे एक सेकंड ठहर जाना, एक सेकंड ठहर जाना, एक सेकंड ठहर जाना, आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब यहां पे आपको बताना है कि चेक वेदर AP और नॉट, जो भी ये दिया है ना, तो इसको बताना है चेक करके कि AP है कि नहीं, AP है कि नहीं। देखो जरा, AP है या नहीं, AP है या नहीं कैसे चेक करेंगे, AP है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो आप कहोगे कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सभी जगह, होने चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए सभी जगह, सभी जगह, सभी जगह, राइट। अब देखो जरा, अब इसका मामला देखो, अब इसका मामला देखो। अब आप कहोगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो आप नहीं जानते हैं कि मान लो ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, ये पहला स्थान पे है, ये दूसरा स्थान पे है, ये पहला स्थान पे है, ये दूसरा स्थान पे है, तो हम कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर D निकाले, अच्छा ठीक है, तो कहोगे कि दूसरा में से पहला, दूसरा कितना है 1 है, दूसरा कितना है 1 है, पहला कितना है 3 है, तो 1 में से -3 चल जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब फिर इसके बीच निकालना चाहे तो आप कहोगे कि यहां पे भी निकाल लेंगे, तो इसमें से इतना घटेगा, मतलब -1 में से -1 क्या होगा, घट जाएगा। देखो -1 माइनस का 2 आ गया। अगर इसके बीच निकालने का चाहे तो आप कहोगे कि अच्छा भैया हम कहते हैं कि इसके बीच निकालेंगे तो माइनस का 3 अब माइनस और माइनस का 1, देखो समझे कि नहीं, माइनस का 3 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो कितना मिल जाएगा माइनस का 2। अब देखो जरा, अब इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये जो निकल के आ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस क्या चीज D। इसी को आप कह रहे थे फिक्स नंबर, इसी को जोड़ने घटाने पे आपको AP का फॉर्मेट मिल जा रहा है। मतलब आप कहोगे कि भाई कॉमन डिफरेंस सभी जगह समान है, मतलब ये क्या है AP है, मतलब ये क्या है AP है। क्लियर हो गया, ये AP है। अब इसको देखो, इसको देखो, यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 चले जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहां कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 चल जाएगा, 2 बचेगा। यहां 7 में से 5 चल जाएगा, 2 बचेगा। यहां 8 में से 7 चल जाएगा, 1 बचेगा। अरे भैया हम तो देख रहे हैं कि यहां कॉमन डिफरेंस 1 2 2 1 आ रहा है, मतलब सभी जगह समान नहीं आ रहा है। AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस
सेम होना चाहिए सब जगह। तो आप कहोगे कि सेम है रे बबुआ, ना है, 1 2 2 1, तो ये एपी नहीं है। क्या चीज? ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्लियर हो गया? एपी क्यों नहीं है? कि कॉमन डिफरेंस डी हर एक टर्म के बीच का समान नहीं है। अब इसके बारे में चलते हैं। अब देखो ना, एक यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आप कहोगे कि इसके बीच में निकालेंगे तो एक में से एक चल जाएगा 0, फिर इसके बीच में निकालेंगे तो एक में से एक चल जाएगा 0, फिर इसको में से निकालेंगे तो 0। आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है हर एक समान, मतलब ये क्या है? आपका एपी है। राइट? क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपने समझ पाया है। अगला चलिए, अब अगला नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके पास? कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी या nth टर्म ऑफ एपी। देखो जरा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ एपी। देखो जरा, जनरल टर्म ऑफ एपी या जनरल टर्म ऑफ एपी या nth टर्म ऑफ एपी। बहुत सिंपल है, ईच एंड एवरीथिंग बता देंगे, नो इशू। अगर देखो यार, हमको कोई भी एपी अगर बनाना है तो आपको क्या याद रहना चाहिए? कि हेलो 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 हेलो, कोई भी एपी अगर बनाना है, कोई भी एपी बनाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि पहला टर्म हो और कॉमन डिफरेंस मिल जाए। हेलो, अगर मान लो एपी बनाना है तो आप कहेंगे कि भाई पहला टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस होगा, तो जोड़ के घटा के हम बनाते रह जाएंगे। तो हम कहते हैं कि एपी जानने के लिए हम कहते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ए या ए1, फर्स्ट टर्म ए1 या ए हम मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। अब आप देखो जरा, अब आपको एपी फॉर्म करना होगा, अब आपको एपी बनाना होगा, तो आप नहीं कहोगे कि ए प्लस 0d पहला स्थान के लिए a प्लस 0d, ए पहला जगह पे क्या है? a चाहे a1, हेलो, a1 चाहे a, राइट? तो हमने कह दिया कि एक से ज्यादा टर्म है तो हम a1 a2 नाम रखेंगे ताकि गड़बड़ाएगा नहीं। तो हम कह दिया कि भाई साहब यहां पे 0 इंटू डी, अरे भाई 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो आप कह दिए कि भाई पहला स्थान पे a प्लस 0d, पहला स्थान पे a प्लस 0d, दूसरा स्थान पे ऐसे ही a तो फिक्स है ना, ये पहला स्थान पे फिक्स है। आप कहोगे कि 1d 2d 3d। अब यहां से आपको मालूम है कि भाई साहब d क्या है? कॉमन डिफरेंस। a क्या है? फर्स्ट टर्म। तो आप कहोगे कि भैया ये वाला टर्म तो फर्स्ट टर्म है, ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म है, ये वाला क्या है? सेकंड टर्म है, ये वाला क्या है? थर्ड टर्म है, ये वाला क्या है? फोर्थ टर्म है। लेकिन एक बात यहां से ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि भाई अगर हमको थर्ड टर्म चाहिए, अगर हमको थर्ड टर्म चाहिए तो a प्लस 2d करना पड़ेगा। अगर मान लो हमको थर्ड टर्म चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? a प्लस 2d करना पड़ेगा, a प्लस 2d। अगर हमको सेकेंड टर्म यानी a2 चाहिए तो हमको a प्लस 1d करने को पड़ रहा है। अगर हमको मान लो a1 चाहिए फर्स्ट टर्म तो a प्लस 0d करना पड़ रहा है। इसका मतलब समझ लो कि ऐसे ही जब चलते जाएगा तो मतलब लास्ट देखो, अगर 50 चाहिए, A50 चाहिए तो आप क्या कहोगे? अगर मान लो अगर आपको A40 चाहिए तो आप कह रहे हैं कि भाई साहब A प्लस क्या चीज? 39d करना पड़ेगा। इसका मतलब कि भाई टोटल में से एक घटा रहे हो, टोटल नंबर में से जो टोटल नंबर है उसमें से एक घटा रहे हो। तो इसी तरह से अगर ये चलते जाएगा तो आप नहीं कह दोगे कि भाई यहां से क्या है? अगर तुम्हें an चाहिए ना तो पहला टर्म तो रहेगा, लेकिन जो ये 40 है, जो n है, उसमें से एक घटा के इंटू डी, वही लिखे है ना, वही लिख ले। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ये n क्या है? an क्या है? nth टर्म है। ये a क्या है? फर्स्ट टर्म जिसको a1 या a से डिनोट करते हैं। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब पूरा हमको बताइए एकदम डिटेल में, तो उसके लिए वीडियो बना दी है। देखो ये फॉर्मूला रिवीजन है तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, उतना एकदम अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आप रिवाइज कर लो, पहले से रिवाइज करे हो, थोड़ा थोड़ा इस पे फोकस करो, काम क्लियर।
अगला अगला स्लाइड पे चलते हैं। आपसे एक एग्जांपल पूछा जा रहा है कि भाई अगर a इक्वल टू 5 है और d इक्वल टू 4 है तो a10 बता दो। तो a10 बता दो मतलब a10 बता दो मतलब 10। a10 बराबर क्या होता है भाई a प्लस क्या चीज 9d, यही होता है ना। अगर मान लो तुम्हें अगर a2 चाहिए तो क्या करते हैं a प्लस क्या चीज 1d, ऐसे करते हैं। अगर मान लो a प्लस a100 चाहिए तो क्या कहते हैं a प्लस 99d, यही करते हैं ना। तो हमको a10 चाहिए, तो a10 चाहिए मतलब a प्लस 9d। आप कहोगे कि a का मतलब कितना 5 दिया हुआ है प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो आप नहीं कह देगो 9 चौका कितना 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, और यही इसका क्या है आंसर है। मतलब a10 इक्वल टू आप कह सकते हैं कि 41 आपका क्या है आंसर है। क्लियर क्लियर। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई हमको a1000 बता दो, a100 बता दो चाहे 1000, आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म बता दो, हमको कॉमन डिफरेंस बता दो। क्या बता दो कॉमन डिफरेंस बता दो 999, ठीक है 999, ठीक है 999 इंटू डी। राइट राइट राइट। तो एपी फॉर्म करने के लिए आपको एपी फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, आप कहोगे कि अगर फर्स्ट टर्म दे दे, आप फर्स्ट टर्म दे दे, आप कॉमन डिफरेंस दे दे तो एपी हम बना देंगे। राइट क्लियर। आ जाइए अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे बोला जाता है कि भाई साहब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। देखो जरा सम ऑफ n टर्म्स। देखो मान लो अगर आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 दिया हुआ है, मान लो कहां तक दिया हुआ है। अगर पूछ दे कोई कि भाई सम ऑफ 20 टर्मों का योग बता दो, तो आप गिन के नहीं करोगे ना एग्जाम में, नहीं। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कि भाई अगर कोई पूछ दे कि भाई S50 माने सम ऑफ 50 टर्म बता दो, तो आप फट से बता दोगे कहां से, फॉर्मूला से। तो वो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे, ध्यान रखो। अब एक और फॉर्मूला इसका शॉर्ट वर्जन होता है, इसी से निकाल के लेके आया गया। अरे सारा चीज बताए हैं, सारा चीज बताए हैं। इसी फॉर्मूला से थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्मूला है, तो ये अच्छा दिख रहा होगा ना। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। l क्या है लास्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ये Sn क्या है सम ऑफ n टर्म्स। अब देखो जरा Sn बोले तो सम ऑफ n टर्म्स, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, ये दो जानते हो कांस्टेंट है। अरे भैया n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ये a क्या है फर्स्ट टर्म। क्लियर है। अब कुछ कर लेते हैं एग्जांपल। अब देखो जरा यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि देन फाइंड s टर्म। तो s टर्म का मतलब क्या होता है रे बाबा, अभी ना आपको फॉर्मूला बताए थे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। कोई बोल रहा है कि स्पीड जा रहे हैं, अरे भाई यहां पे देखो Sn बराबर मतलब S10 आपको पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे कि अच्छा n बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, मतलब यहां पे 10/2 इंटू 2 इंटू a का जगह पे यानी फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, प्लस n कितना है 10, अरे n कितना है 10 है ना रे भाई, 10 माइनस का 1 और d। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, दूसरा माइनस पहला, तो 2 में से 1 चले जाएगा, कितना कॉमन डिफरेंस आपका कितना 1 है। तो आप यहां से 2 से 5 बार में लेके जाओगे तो ये 5 इंटू 2 इंटू 1, देखो 10 में से 1 चल जाएगा 9, 9 में 1 से गुणा करेंगे, देखो जरा 9 ही रहेगा। राइट। तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, 5 इंटू 9 2 11 हो जाएगा ना, तो 11 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। देखो यही S10 का मान है, मतलब S10 का सम कितना हो गया 55 हो गया। राइट। यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अगला स्लाइड पे। अब बोला जा रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहां पे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूछा जा रहा है कि आप देखो अगर आपको an फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए एक फार्मूला रहता है Sn माइनस n-1। राइट। ठीक है, ये फार्मूला को आप बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे पूछा जा रहा है कि मान लो S10 दिया हुआ है और S9 का वैल्यू दिया है, तो आपको A10 बताना है। तो A10 बराबर मतलब an का फार्मूला an बराबर Sn माइनस Sn-1। ठीक है। तो आप कहोगे कि अच्छा इसके बदले A10 पूछा जा रहा है, मतलब
A10 मतलब S10 माइनस S10 माइनस 1, इस फार्मूला पे हमने बैठा दिया, इस फार्मूला पे बैठा दिया। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। और 9 का अरे 10 में से एक चल जाएगा 9। S9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, S9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया है ना रे, 10 दिया है भैया, यहाँ पे 10 दिया है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा बात। अब देखो यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो जरा, राइट द फर्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई आपको an बराबर 3n प्लस क्या चीज 2 दिया हुआ है, 3n प्लस 2। अगर आपको यहां से AP बनाना है, चाहे किसी A10 A5 A20 पूछना है, तारे उसका तो एक फॉर्मेट दे दिया है ना, तो हम n का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे और AP मिलता जाएगा, वैल्यू मिलता जाएगा। अगर हमको चाहिए कि मान लो अगर हमको A1 चाहिए तो यहां से n के जगह पे रख देंगे तो A1 नहीं मिल जाएगा। तो A1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पे कितना, 3 एकम 3 2 कितना 5 है, 3 एकम 3 2। अगर आपको A2 चाहिए तो A2 मतलब n बराबर 2 रख दो, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 3 इंटू 2 प्लस कितना 2, 3 दूना 6 2 8। देखो जरा, देखो AP क्या फॉर्म हो रहा है, AP क्या फॉर्म हो रहा है, 5 8, आगे क्या जाएगा। देखो अगर आपको n इक्वल टू 3 रखते हैं तो आप कहेंगे कि तीसरा टर्म कितना मिल जाएगा, आप कहोगे कि 3 इंटू 3 प्लस कितना 2, 3 3 का 9 2 11। देखो जरा 11 यहां पे मिल गया। अब आप नहीं कहोगे 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3। अब देखो इतना ही निकाल लोगे तो अब अगला टर्म बता दो कि नहीं, 5 3 8 3 11 3 कितना हो जाएगा 14, अगला टर्म कितना होगा 17, अगला टर्म कितना होगा 20 होगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को। तो राइट द फर्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इतना। क्लियर आ गया, क्लियर आ गया। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपको यही पूछा रहा था, हमने सेकंड टर्म भी निकाल दिया, थर्ड टर्म भी निकाल दिया, AP भी बता दिया, राइट। अगला आ जाइए, यहां पे देखिएगा जरा, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म। देखो जरा यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई तू AP फॉर्म कर दो जहां पे तुम्हें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो A बराबर 10 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कि 3। तो AP फॉर्म करने के लिए आप नहीं कहे थे कि भाई साहब हमको क्या चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, एटलीस्ट 3-4 टर्म ले लो, एटलीस्ट 3-4 टर्म ले लो, ताकि कॉमन डिफरेंस एक जगह निकालने से नहीं होता है, एटलीस्ट इसके बीच निकालने का मौका मिले। इसीलिए हमने A1 A2 A3 माने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म तक ले लिया। अब आप कहेंगे कि अच्छा इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 0D, A प्लस 0D, अरे A प्लस 0D लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस क्या चीज 1D, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस क्या चीज 2D, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। बताए थे ना। तो आप कहोगे कि अच्छा A के प्लेस पे कितना है 10 है, प्लस 0 इंटू D, राइट। A के जगह पे कितना है 10 है, 1 इंटू D का मान कितना है 3 है। अब देखो जरा यहाँ पे A का मान 10 है, 2 इंटू D का मान 3 है, और यहां पे देखो A का मान 10 है और 3 इंटू 3, राइट। ऐसे चलते जाएगा। आप कहोगे कि भैया इतना आसान है, इतना ही आसान है। देखो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे 10 आएगा। यहां पे देखो 10 और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो 10 2 3 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 10 और 3 3 का 9 19 हो जाएगा। आप देखो जरा 10 3 13 3 16 3 19, अगला टर्म 21, अगला टर्म 24, अगला टर्म कितना 27। ऐसे चलते जाएगा ना। तो ये क्या है AP है, ये क्या है AP है। AP क्यों है कि कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेम आ रहा है सभी जगह। कैसे चेक करेंगे, तो A2, अब आप यही ना कहोगे रे बाबा, यही ना कहोगे कि ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, आजा, ये A3 है, ये A4 है, A5 है। अगर कॉमन डिफरेंस इसका निकाल ले तो दूसरा माइनस पहला, इसके बीच निकालना है तो दूसरा माइनस पहला, इसके निकालना है तो इसमें से इसमें, अगर इसके बीच निकालना है तो इसमें से इसमें, अगर इसके बीच निकालना है तो इसमें से इसमें, अगर इसके बीच निकालना है तो इसमें। मतलब कॉमन डिफरेंस हर एक जगह 3 है, यानी सेम है, एक फिक्स नंबर है, इसलिए यह AP है और यही क्या है आंसर।
क्लियर? आ जाइए अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे बोल रहा है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम शुरू में बताए थे अगर मान लो तुमको a2 चाहिए तो a2 चाहिए तो a+1d करते हो ना, a+1d। अगर मान लो तुमको a10 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, a+9d करना पड़ेगा। अगर तुमको a50 चाहिए मतलब 50वां टर्म चाहिए तो आप कहते हो कि a+49d हम करते हैं। अगर मान लो तुमको a70 यानी 70 प्लेस पे कौन टर्म है तो आप कहो कि a+69d। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, 10th टर्म। 10th टर्म बोले तो 10th टर्म मतलब एपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब इस 10वां प्लेस पे कितना वैल्यू है। तो आप नहीं कहोगे कि भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है रे बाबा, अगर a10 बोला जा रहा है तो a+9d। जब आपको पता हो जाएगा ना कि भाई फर्स्ट प्लेस पे क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप बता दोगे कि इस जगह पे क्या है। क्लियर? तो आ जाइए अगला स्लाइड पे। यहां पे देखिए जरा, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। देखो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द एपी। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो एपी क्या दिया हुआ है, 2 7 2 7 12 डैश डैश चलते जाएगा। तो आपको सबसे पहले जितना आता है उतना लिखिए, सबसे पहले आप सम ऑफ n टर्म्स को फॉर्मूला को लिखिए। n/2 इंटू क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये आपके पास फॉर्मूला है। सुनो भैया, सुनो, बहुत ध्यान लगा के सुनना है कि आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले वो बोर्ड पे लिख दीजिए फॉर्मूला। हमको पूछ जा रहा है कि भाई क्या निकालना है, सम निकालना है, 10 टर्म्स का निकालना है, 20 30 40 50 1000 1 लाख क्या निकालना है, हमको उससे मतलब नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि सम निकालना है। तो सम निकालने के फॉर्मूला हमने लिख दिया कि भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब आपको ये दिया हुआ है, अब आपको एपी दिया हुआ है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट करेगा, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मतलब n = 10 और a फर्स्ट प्लेस पे यानी फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है, 2 है। और आपको d चाहिए तो d कितना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। अगला में से पहला 7 में से 5 चल गया कितना, 7 में से 2 चल गया कितना, कॉमन डिफरेंस। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। सॉल्व नहीं कर सकते हो कि नहीं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो वैल्यू पुट कर दो। अब Sn मतलब S10 चाहिए हमारे को, n का वैल्यू कितना है, 10 है। 2 इंटू 2 ए फर्स्ट टर्म कितना है, n कितना है, 10 है, माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। सॉल्व कर लो, यहां से 2 से ये 5 बार में चल जाएगा तो 5 इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ये 10 में से 1 चल जाएगा कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि अच्छा 5 इंटू, देखो जरा 9 5 45 4 कितना हो जाएगा, 49 यानी 49 हो जाएगा। आप इसको आगे बढ़ाओगे 9 5 45 का 5 9 5 45 का 5 4 5 9 45 5 4 5 चौका 20 4 24। देखो जरा 245 आपका क्या है, आंसर है। मतलब आप कहोगे कि सम ऑफ 10 टर्म्स क्या मिलेगा, 245 आपका ही क्या है, आंसर है। राइट? तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 5 का फॉर्मूला रिवीजन आपसे हो गया होगा। ठीक है? राइट? अब एक आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं। अगर मान लो आपको ये एपी दिया हुआ है, क्या चीज, मान लो 2 5 8 11 ये क्या है, 14 दिया हुआ, एपी दिया हुआ है। आपको बताना है S15 बताना है आपको, S15 माने सम ऑफ 15 टर्म्स आपको बताना है। क्लियर? बता देना, कमेंट में डाल देना। आ जाइए अगला स्लाइड क्या है, आपको फार्मूला रिवीजन के ये एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसके लिए थैंक यू। आपको अच्छा बेहतर स्कोर करे, अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करे। अगर अभी तक उस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, 4 वीडियो को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए और अपने एक दोस्त को शेयर करिए इस सारे जर्नी में सपोर्ट करने के लिए उनको। चलिए मिलते हैं अगला चैप्टर 6 का फार्मूला रिवीजन, यानी चैप्टर 6 क्या है, ट्राइंगल्स है यानी त्रिभुज क्या है, उसका भी फार्मूला बहुत अच्छे तरीका से देखेंगे। ठीक है?